वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ओके, और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रूट्स, और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। सो बेसिकली रूट्स मॉडिफाइड दो पार्ट्स में होंगी, एक तो टैप रूट और एक होगी बेटा एडवेंटेशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन। टैप रूट की मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी बेटा फूड के अंदर, फूड में अपने आप को मॉडिफाइड करती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में अपने आप को मॉडिफाइड करती है, और कुछ रूट्स जो है बेटा नोड्यूल बनाती है। अब बात आती है कि फूड में कौन कौन से अपने आप को मॉडिफाइड करती है। रेडिश, कैरेट, टर्निप और बीट, ठीक है, चुकंदर, ये सब जो है बेटा वो क्या है, एक तरीके की मॉडिफाइड रूट्स हैं। ये सब क्या है बेटा, मॉडिफाइड रूट्स हैं। ओके, ध्यान रखना है कि रेडिश, कैरेट, टर्निप और बीट ये सब क्या है, एक तरीके की मॉडिफाइड रूट है जो कि फूड को बनाने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए अपने आप को इन्होंने मॉडिफाइड किया है। कुछ रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होती है, जैसे मैंग्रोव इलाके के अंदर, मैंग्रोव रीजन के अंदर जो राइजोफोरा प्लांट है वो ग्रो करता है, और उसकी जो रूट्स होती है बेटा वो आपकी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है। वहाँ पे बेसिकली हेलोफाइट कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे हेलोजन ग्रुप मींस नमक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है मिट्टी के अंदर कम हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ से रूट्स निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है और रेस्पिरेशन करती है। वो मिट्टी के लेवल से ऊपर की तरफ आती है और रेस्पिरेशन करने लगती है। सो हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक सोल्ट वगैरह के अंदर। प्रेजेंट इन सैलाइन कंडीशन, सैलाइन मीन्स सोल्टी कंडीशन। एनाएरोबिक कंडीशन वहाँ पे प्रेजेंट होती है क्योंकि सॉइल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सो दे प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी रूट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, न्यूमेटोफोरा के नाम से जानते हैं, और ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ निकलती हुई आती है। सो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट। नोडुलेटेड रूट्स वो होती है जो कि रूट्स नोड्यूल बनाती है, रूट विच फिक्स नाइट्रोजन, ओके, जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करके देती है। इनके अंदर लैग हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और यहीं से ही प्लांट जो जिनके अंदर नोडुलेटेड रूट्स होती है वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस प्लांट ऑफ एडवेंटेशियस रूट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट। फर्स्ट फॉर फूड स्वीट पोटैटो। आपको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा कि जो स्वीट पोटैटो है वो मॉडिफिकेशन है एडवेंटेशियस रूट की, ओके, और पोटैटो जो है वो आपकी मॉडिफिकेशन होती है बेटा स्टेम की। पोटैटो मॉडिफिकेशन होती है बेटा स्टेम की। नेक्स्ट सपोर्ट के लिए यूज होती है, जैसे प्रोप रूट और हैंगिंग रूट। प्रोप रूट और हैंगिंग रूट जो है वो सपोर्ट के लिए आती है, जैसे बैनियन ट्री में मैंने कल भी बताया था कि कई ओल्ड एज जो प्लांट हो जाते हैं उनसे कुछ ब्रांचेस जो है ऐसे नीचे की तरफ आती है और वो मिट्टी के अंदर लग के सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे बैनियन ट्री के अंदर। स्प्लिट रूट्स आपको शुगर केन के अंदर देखने को मिलता है। शुगर केन के अंदर नोड इंटरनोड होते हैं, और जो बॉटम वाली नोड होती है वहाँ से कुछ रूट्स जो है ऐसे नीचे की तरफ निकलती है और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसको हम लोग स्प्लिट रूट्स के नाम से जानते हैं। एपीफाइलस रूट्स, एपी मीन्स अबोव, फाइलस मीन्स लीफ। जो रूट्स लीफ के ऊपर ग्रो करती है, ऐसी लीफ बेटा हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइलम के अंदर, और ब्रायोफाइलम जो है वो आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड होता है प्लांट्स के अंदर। सो ये सब क्या थी बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स थी, जो कि 11th और नीट के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, थैंक यू गाइस।